हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर लगातार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं साइंस का। और यहाँ पे आपका आज का साइंस का 7वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 7वां यहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। 7वां यहाँ पे आपका नहीं लिखा है, चलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 और 6 अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। जैसा कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे आज आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते हो, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको सवाल पेपर, अनसवाल पेपर, ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। जैसा जैसा आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसा आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, ओल्ड से ओल्ड और न्यू से न्यू, जितने आपके सीरीज हैं, जितने आपके गाइड हैं, हर जितने भी आपके बुक हैं, सभी से यहाँ पे आपके क्वेश्चन से कराए जाएंगे। आपका टेस्ट भी होगा, हर चीज़ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। देखिए, और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं न्यूटन का नियम। आपके एग्जाम में आएगा कि न्यूटन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि न्यूटन के 3 नियम हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को यहाँ पे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसका निचोड़ आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 3 नियम मिल जाएंगे। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके गति के प्रकार से भी आपका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बन जाता है। गति के कितने प्रकार होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, गति के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा अपने क्वेश्चंस में। सरल रेखीय गति, एक सामान्य वृत्तीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति और अनियमित गति, ये यहाँ पे आपके गति के प्रकार हैं या आपका न्यूटन का नियम है। इसके साथ साथ आपके चाल के प्रकार से भी क्वेश्चन से आ जाएगा। ठीक, देखिए चाल के कितने प्रकार होते हैं। चाल के यहाँ पे आपका 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 है। और जो गति होता है, गति आपके 5 प्रकार के होते हैं। जो नियम है, यह आपका न्यूटन का 3 नियम होता है। देखिए, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग जाइए मत। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, लेकिन वीडियो को रोककर आप इन सब चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट भी करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में कतई आती हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपकी कतई जहर वाली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है। ठीक है, देखिए चाल का मात्रक समानता किलोमीटर घंटा में लिखा जाता है। चाल का मात्रक समानता किस में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आज पूछेगा। आपको बताना होगा कि चाल का मात्रक समानता किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा जाता है। ये आपको 3 स्टार में नोट करना चाहिए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में चाल का सूत्र। ठीक है, यह आपका चाल का सूत्र हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह आपका सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, दूरी को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, दूरी को हम कैसे नापते हैं। यहाँ से बनेगा, आपको लिखना होगा कि किलोमीटर में नापते हैं। यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ज़रूर आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका होता है घर्षण। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं बल देखता हूँ।
देखिए बल आपके दो प्रकार से नापे जाते हैं, किसमें, सीजीएस पद्धति में और एएमटीएस, ठीक है, दो प्रकार से नापे जाते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से आपके नापे जाते हैं, ठीक है, सीजीएस और एमकेएस है। मात्रक, मात्रक आपका क्या होता है, देखिए बल का मात्रक आपका क्या है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बल का मात्रक क्या होता है, आपको लिखना होगा कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन भी होता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होगा। यह भी कहीं ना कहीं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आएगा, ठीक है, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, इसको भी आपको लिखना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है बल का प्रभाव, बल का प्रभाव। बल से आप क्या कर सकते हो, बल से आप किसी भी वस्तु को बदल सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आप ढकेल सकते हो, खिसका सकते हो। अगर बल से पूछेगा कि बल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग आधा पेज एक पेज आराम से लिख ले जाओगे, ठीक है। तो बल से बहुत कुछ होता है, अभी हम बात कर देंगे बल का प्रभाव। बल के आपके यहाँ पर 3 प्रभाव दिए गए हैं। बल का चाल बदल सकता है, ठीक है, तो सकती है, या फिर सकता है फिर तो सकती, बात एक ही है, ठीक है। देखिए चाल, बल से वस्तु का चाल चेंज हो सकता है, वस्तु का गति, ठीक है, बल से वस्तु की गति की दिशा हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो यह आपका मार्कर है, अगर ठीक है मान लो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, अगर इसमें मैं बल लगाऊंगा, ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं इसके जो है दिशा भी चेंज होगा, ठीक है, इसका आपका गति भी कहीं ना कहीं, ठीक है, चेंज होगा। वस्तु के आकार भी बदल जाते हैं बल से। इसे मान लो कोई मिट्टी, तो गीली मिट्टी है, ठीक है, तो गीली मिट्टी को अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका आकार चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बल के प्रकार, बल के कितने प्रकार होते हैं, बल के, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 प्रकार दिया गया है। पेशीय बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल और घर्षण बल। घर्षण बल से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए ये आपका घर्षण बल के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपसे जब पूछा जाएगा घर्षण के बारे में, तो देखिए घर्षण में आपका प्रत्यानयन बल, ठीक है, और तनाव बल, प्रतिक्रिया बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल और आपका नाभिकीय बल, ये आपके बल के 7 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपका बल भी दिया गया है, आपके बल और भी प्रकार होते होंगे, ठीक है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है जो आपका दिया गया था प्रथम नियम, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसमें आपको ठीक है पहले पॉइंट में आप लिख सकती हो, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। नहीं समझे, देखिए मान लो ठीक है, मान लो ये आपका ठीक है कोई तो गिलास है, ठीक है, मान लो ये आपका गिलास है, इसके ऊपर आपका रखा गया है कोई भी पेपर, ठीक है, इसके ऊपर, ये आपका गिलास है, ठीक, इसके ऊपर आपका रखा हुआ है पेपर, ठीक है, और पेपर के ऊपर आपका रखा हुआ है सिक्का। जैसे आप गद्दे को या फिर पेपर को खींचोगे तो सिक्का इधर उधर न गिर के सीधा आपके गिलास में गिरेगा। यह आपका प्रथम नियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री का आगे की ओर गिरना। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ठीक है, आप कहीं पर भाई मान लो अगर आप गाड़ी पे ऐसे एकदम सिंपल खड़े हो, ठीक है, अगर गाड़ी एकाएक आगे बढ़ती, ठीक है, जब एकाएक गाड़ी आगे बढ़ती है तो आप किधर जाते हो, पीछे की आगे, बताइए। जब गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है तो आप पीछे की ओर जाते हो, और ठीक है जब गाड़ी में ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर गिरते हो। यह आपका न्यूटन के प्रथम नियम में आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। और जो आपका द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में भी आपको 2 पॉइंट लिखना होगा कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय, क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे ले जाता है। अगर देखिए मान लो ऊपर से कोई भी गेंद आता है तो आपने मैच खेला होगा, ठीक है, जब भी आप कैच करते हो तो आप हल्का सा हाथ पीछे लेते हो,
इससे क्या होता है, इससे जो गेंद का वेग होता है, ठीक है, वेग होता है तो हल्का सा कम हो जाता है और आपके हाथों में चोट नहीं लगता है। ठीक, जो गेंद जिस स्पीड में आती है आप उसी स्पीड में, ठीक है, हल्का सा उससे धीमे स्पीड में आप कैच करते हो, फिर आप हाथों को पीछे लेते हो। इससे क्या होता है कि इससे आपके हाथों में चोट नहीं लगती है। यह आपका द्वितीय नियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है, द्वितीय नियम के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट आपका है कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, ये भी आपका द्वितीय नियम के अंतर्गत ही आएगा। तृतीय नियम की बात कर लें, जो आपका तृतीय नियम है यह आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर मैं हर चीज़ यहाँ पे लिखवाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा भी नहीं, ठीक है। और आप जब सुनोगे, सुनने के बाद जब, ठीक है, आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं डबल काम होगा। और जो, ठीक है, आपका तृतीय नियम है यह कहीं ना कहीं सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का जो भी आकर्षण प्रतिकर्षण होता है यह आपका तृतीय नियम के अंतर्गत, ठीक है, आएगा। रॉकेट जो आपका उड़ता है यह आपका तृतीय नियम के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। देखिए, और जो आपका गति का जो प्रकार था वो भी आपका हो गया है। जो चीज़ें आपके मोस्ट हैं मैं यहाँ से आपको बता दूँ। इसके बाद आपका बल भी हो गया है, बस कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। आपका साइंस जो है बहुत ही छोटे में आता है और थोड़ा सा डीप में आता है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिख रहे हैं, जो भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका कराया जाएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे कि जब जो आपका थ्योरी क्लास है, ठीक है, आपका खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी बातें कर सकते हो। तो यह बस केवल आपका एक क्लास था, 10 से 20 मिनट के अंदर का ही तो क्लास यह आपका, ठीक है, तो बनेगा। और जो भी है यह कहीं ना कहीं आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम करेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन के निकल जाता है। और आप प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद।